बहुजन हिताय पालक हिंदवी स्वराज्य संस्थापक राजाधिराज योगीराज गुणवंत पूनवंत शीलवंत यशवंत कीर्तिवंत श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराज, मा जिजाऊ, मा अहिल्या, माता सावित्री, माता रमाई, मा फातिमा, क्रांतिसूर्य ज्योतिबा फुले, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, राजर्षी शाहू, अण्णाभाऊ साठे, राजे उमाजी, सर्व महापुरुषांना स्मरून आदरणीय आमचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर, आमच्या माऊली रेखाताई ठाकूर आणि उपस्थित सर्व मान्यवर, आज खास करून या मैदानामध्ये जमलेल्या मुस्लिम बांधवांना इंट्रोडक्शन करून बोलतो, त्यांना इंट्रोड्यूस करून बोलतो। मुसलमानों, एक्सरसाइज किया करो। मुसलमानों, तुम एक्सरसाइज किया करो। तुमने देखा होगा अनुलोम विलोम, कपाल भाती, है कि नहीं। आजकल कुछ कुछ लोग कन्याकुमारी से कश्मीर तक जॉगिंग करते, जॉगिंग, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जॉगिंग करते। कसम खुदा की खा के कहता हूं, जॉगिंग से सिर्फ पेट की चर्बी कम होती, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा नहीं होती। दिल में मोहब्बत तब पैदा होती जब बुरे वक्त के अंदर कोई साथ देने को मैदान में उतर आता है। अरे कारण सांगायला हे पुरोगामित्वाचा चोला घालून, अरे बहादरानो नांदीला 12 बुद्ध्यान कपाळ फोडून बांधल्या चिंध्या। अरे देखण्यानो रस्त्या उतरा रे, रस्त्या उतरा। 70 साल जिनको भर भर के दिया तुमने मुसलमानों, जब तुम्हारा बुरा वक्त आया ये साथ छोड़ के भाग गए। क्यों भागे? अरे क्यों भागे? इनका एक नया कोटेशन है राजनीति के अंदर, ये बता रहे हैं कि मुसलमानों की बात करोगे, अगर मुसलमानों की बात करोगे तो सत्ताधारी पक्ष की नाकामयाबियों को कोटिंग नहीं कर सकते, उससे ध्यान हटक जाएगा। बोले विकास के मुद्दे से ध्यान हट जाएगा। ये साली विकास ऐसी औलाद है 75 सालों से पैदा ही नहीं हो रही है। जान पे भी तय, जान पे मुसलमानों के, फिर भी औलाद पैदा नहीं हुई ऐसी नाम की विकास नाम की औलाद। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, ऐ मुसलमानों सुन लो, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारा पॉलिटिकल एजेंडा देके इस दुनिया में भेजा है। तुम अपने दिल से पूछ के देखो, इस हाजिरीन मजलिस के अंदर हमारे नॉन मुस्लिम भाई है, उनके हाजिर में मैं आपको सवाल पूछता हूं, अपने दिल से पूछ के देखो, क्या तुम्हारा आज के तारीख में कोई पॉलिटिकल एजेंडा है? तुम्हारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। इसलिए ये पुरोगामित्व का चोला पहन के बैठी हुई जो है, ये सारे हमाम के अंदर नंगे, इनको सबको पता है कि मुसलमानों की बात करने की जरूरत ही नहीं है। बोले क्यों? बोले उधर से मार खाएंगा, इधर आएगा, जाएंगा किधर। मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, दीन के जानने वालों, मुसलमानों, अगर तुम्हें अपने मस्जिदों के अंदर सही सही दीन की तालीम मिली है, मुझे बताओ कि जिलाने वाले और मारने वाली जात, अरे जिलाने वाली मारने वाली जात, मौत से डर के अगर तुमने किसी को वोट दिया, अगर तुमने किसी को अपना माना, लिख लो ये बात, ईमान का खतरा है मुसलमानों। ईमान का खतरा, ईमान का खतरा, अगर तुमने अपनी जानों और मौत के डर से तुमने किसी को वोट दिया। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने अपना पेशवा बनाकर तुम्हें जरूर जमीन पर भेजा है। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि अपने जानों की फिक्र करते बैठो। तुम्हारा पेट पालने वाला, तुम्हारी इज्जत की फिक्र करने वाला, तुम्हें जिल्लत में भी डालने वाला कौन है? अरे अल्लाह है। वो तो इज्जु मन तशा, वो तो जिल्लु मन तशा, इज्जत जिल्लत का मालिक अल्लाह है। कहने का लब्बे लुबाब है मुसलमानों कि आज तुम्हें अपना पॉलिटिकल एजेंडा तय करना होगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें जिस पॉलिटिकल एजेंडे के साथ इस रूहे जमीन पर अपना पेशवा बनाकर भेजा है, वो पॉलिटिकल एजेंडा मैं तुम्हें बताता हूं, जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं। वो पॉलिटिकल एजेंडा कौन सा है? वो पॉलिटिकल एजेंडा है, ऐ मुसलमानों, तुम्हें मजलूमों के हक की लड़ाई लड़नी है। ये तुम्हारा पॉलिटिकल एजेंडा है। तुम अपनी जान बचाने के लिए सियासत करने के लिए जाओगे, लिख लो, फिर से मार खाओगे।
ये तुम्हारी अदा मेरे रब को पसंद नहीं आएगी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि तुम डरे हुए हालत में किसी को अपना बोलो, नहीं बोलना है। कोई तुम्हें डरा रहा है, नहीं डरना है उससे। लेकिन डरना नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि बेवकूफी के साथ सब कुछ करना है। हमें अपने अपने रब ने दी हुई जिम्मेदारी है कि हमें मजलूमों के हक की लड़ाई लड़नी है। मुसलमानों, वो मजलूमों की हक की लड़ाई क्या है? 3000 साल से जुल्म के पहाड़ सहने वाले इस अम्बेडकरी मूवमेंट के साथ खड़े हो जाओ। आंख से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं बचेगी किसी की। मुख्तसर सी बात है, तुम इस बात को समझो। बोलू ना? देखो, मेरी मजबूरी है, मैं बहुत उम्र में छोटा हूं, पार्टी में मेरे सीनियर लोग ज्यादा है, इसलिए कम बोलना पड़ता है। लेकिन मैं तुम्हें अपना पॉलिटिकल एजेंडा अपनी बात रख के जाऊंगा इंशाल्लाह। मुसलमानों, तुम्हारा पॉलिटिकल एजेंडा अगर मजलूमों का साथ देना बनता है तो याद रखना, 42 लाख वोटों का शिकार करने वाला ये शिकारी उसके खुतूत का जवाब दे नहीं रहे। चैलेंज के साथ कहता हूं, घुटनों पे आके पूछेंगे, बाला साहब बताओ कहां पे सिग्नेचर करना है। मुसलमानों, 10-12% है तुम्हारे वोट के, 10-12% है। झुक जाओगे ना? एक साइड में अपने वोटिंग को झुकाओगे, एक साइड में अपने वोटिंग को झुकाओगे, ठीक है ना? एक तरफ अपने वोटिंग को झुकाओगे, याद रखना ये मजलूम सत्ताधारी बनेगा इस देश के अंदर अगर तुम अपने वोटों को झुकाओगे और तुम अपनी